अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं वायरल बीट्स टीवी 5 और मैं हूं आपका होस्ट शहराज हुसैन। सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ जो है आप तक पहुँच सके। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वायरल बीट्स टीवी 5 का मकसद जो है वो मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स आपके सामने पेश करना है और साथ ही साथ जो हमारे इर्द गिर्द माशरे में जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं या जो मामलात चल रहे होते हैं या हमारे मुल्क के अंदर या हमारे मुल्क से बाहर या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी जो बड़ा मसला होता है, बिल्कुल हकाइक पे मबनी जो है रिपोर्ट आपके सामने लाते हैं हम। और यही हमारे वायरल बीट्स टीवी 5 का जो है बेसिक मकसद है। कोई भी मामला जो हालिया दिनों में चल रहा हो उस पर इंटरनेट पे बेशुमार मन गढ़ंत कहानियाँ, बेशुमार मन गढ़ंत झूठ पर मबनी जो है रिपोर्टें वगैरह चल रही होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने रियलिटी लाएं ताकि आप तक हमेशा सच और हकायक पहुंच सकें। तो मौजूद नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर ऑडियो और वीडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। कुछ अर्सा कबल जो है इमरान खान साहब की ऑडियो और वीडियो लीक्स जो है वो शुरू हुई थी और वो मामला चलते चलते अब हमारे साबका आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की वीडियो लीक्स तक आन पहुंचा है। और इस मामले में उनके साथ पाकिस्तान की 4 मुख्तलिफ नामवर तरीन ख़वातीन का नाम लिया गया है जो इस वक्त पाकिस्तान में टॉप एक्ट्रेसेस हैं। जनाब साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और वो ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान में कोई मामूली हैसियत की मालिक नहीं है, उनको पाकिस्तान में टॉप सेलिब्रिटीज़ की हैसियत हासिल है। असल में ये मामला है क्या, आज हम आपके सामने मुकम्मल जामे रिपोर्ट जो अब तक इस मामले में पेश रफ्त हुई है या जो अब तक इस मामले में जो रियल वीडियोज़ आई हैं, जो वीडियोज़ या ऑडियोज़ आई हैं, वो हम आपके सामने लाने वाले हैं। बिल्कुल रियल वीडियोज़, इसमें कोई झूठ पे मबनी चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल रियल जो चीज़ हमारे हाथ लगी वो हम आपके सामने बराह रास्त पेश करने लगे हैं। असल में ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कुछ अर्सा कबल जो है इमरान खान साहब की ऑडियो और वीडियो लीक्स आई, वो हमने आपके सामने पेश की। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं, तो तमाम की तमाम ऑडियो जो है हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो उसके कुछ अर्सा बाद जो है वो साबका आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की जो है वीडियो लीक्स का मामला जो है वो सामने आया। और मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर हैं, मेजर जनरल आदिल राजा, जो कि आजकल एक यूट्यूबर भी हैं और एक पाकिस्तान की एक अच्छी खासी जो कम्युनिटी है उनको फॉलो कर रही है यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने एक इल्ज़ामात लगाए और इल्ज़ामात जो हैं बहुत ही संगीन नोयत के हैं और उनमें उन्होंने बराह रास्त हिट किया है जनाब कमर बाजवा साहब को और उनके साथ पाकिस्तान की टॉप जो 4 एक्ट्रेसेस हैं ख़वातीन उनको। तो सबसे पहले जो ट्रिब्यून पीके है उन्होंने ये खबर जारी की कि जो आदिल राजा साहब हैं उन्होंने ये अपने यूट्यूब एक वीडियो या व्लॉग के अंदर ये इस बात का इंकशाफ की है कि पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं अपने दौरे इक़्तिदार में वो पाकिस्तान आर्मी के सेफ हेडक्वार्टर्स और ISI की जो खुफिया हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंदर रातें रंगीन करते रहे और वो भी उन ख़वातीन के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की 4 टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं। और उनकी जो वीडियोज़ हैं वो जनरल फयाज़ हमीद ने बना ली थी अपने उस बॉस की और उन ख़वातीन की। उन्होंने अपने इस वीडियो में उन ख़वातीन को डायरेक्टली उनके नामों से नहीं पकारा, लेकिन उनके नामों का जो मुखाफिफ है वो बयान कर दिया। अब उनके नामों का जो मुखाफिफ था वो बनता था MK, MH, SA और KK। अब जब सहाफ़ी बरदरी ने इन नामों के मुखफ़फ़ की तलाश की तो पाकिस्तान में जो टॉप सेलिब्रिटीज़ के नाम बनते थे वो बेसिकली बन रहे थे मायरा खान, महवेशात, कुबरा खान और सजल अली। तो आदिल राजा साहब का जो ये बयान था वो बेसिकली अगेंस्ट गया कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ और इन 4 टॉप एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया। तो अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि उसके रिएक्शन में जो है इन 4 ख़वातीन ने भी जो है अपना रिएक्शन जो है वो शो कराया और मामलात जो हैं वो दिन ब दिन उलझते गए हैं और अब बात जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आदिल राजा साहब ने जो अपने यूट्यूब वीडियो में जो इल्ज़ामात लगाए थे उनके रिएक्शन में अब इन ख़वातीन की तरफ से भी जो है वो बयानात आने शुरू हो गए हैं। इल्ज़ाम के बदले जो एक्ट्रेस का रिस्पॉन्स आया वो सबसे पहले आया सजल अली का। सज्जल अली कहती हैं कि
हमारा मुल्क जो है वो गंदगी की आमाजगाह बनता जा रहा है और किसी की भी किरदार कुशी करना हमारा एक मशगला बन चुका है। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन आया वो आया है कुबरा खान का, और वो रिएक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुबरा खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, मैं हक पर हूँ, मैं सच पर हूँ। कुबरा खान मेजर आदिल राजा के इल्ज़ामात को रद्द करती है। और आगे मज़ीद वो अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखती हैं, वो कहती हैं कि मैं खामोश रही अब तक क्योंकि ये एक फ़ेक वीडियो है जो कि कहीं से भी मेरी मौजूदगी को ज़ाहिर नहीं कर रही, लेकिन अब तो हद हो गई है। आपको लगता है कोई रैंडम लोग बैठे बिठाए मुझ पर उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। सो मिस्टर आदिल राजा, आपको किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत लाने चाहिए। आपके पास 3 दिन हैं, आप इसके सबूत लेकर आएँ जिसको आप हक और सच कह रहे हैं। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जिस तरह आपने पब्लिक प्लेटफार्म पर हमारी इज्जतों को उछाला है, हमारे खिलाफ सबूत भी लेकर आएँ, वरना मैं आपको अदालतों में घसीटूंगी। और आप ये भी फिक्र ना करें कि मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की ही नेशनलिटी है, मेरे पास यूके का भी पासपोर्ट है। मैं आपको वहाँ भी घसीटूंगी क्योंकि मैं हक पर हूँ, मैं सच पर हूँ। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, एक्ट्रेस कुबरा खान। और ये कुबरा खान की तरफ से एक बहुत बड़ा वाज़ेह रिस्पॉन्स है, और उन्होंने इसमें यह बात की कि मैं हक और सच पर हूँ। अगर मेजर आदिल राजा ने हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी लेकर आएँ। मैं उनको 3 दिन का वक्त देती हूँ, और अगर वो सबूत नहीं लाते तो मैं उनको अदालतों में घसीटूँगी। और वो इस बात से मुतमिन होकर रहें कि मेरे पास खाली पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, मेरे पास यूके का भी पासपोर्ट है, तो मैं इनको वहाँ भी घसीटूँगी। और फिर उसके बाद जो है रिस्पॉन्स आया महविश हयात साहिबा का, और वो भी काफ़ी तगड़ा और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। मैं आपको सुनाता हूँ। वो अपने एक ट्वीट में लिखती हैं, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी 2 मिनट की सस्ती शोहरत को एंजॉय कर रहे होंगे, सिर्फ इस वजह से कि मैं अदाकारा हूँ, मेरा नाम पर कीचड़ नहीं उछाला जा सकता। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाने से पहले। ऐसे शख्स पर कीचड़ उछालना जिसके बारे में आप कुछ भी ना जानते हो, इंतहाई शर्मनाक फेल है। और इससे बढ़कर जो लोग इस बकवास पर यकीन करते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि ये सब हमारे माशरे की गंदे जहन की अक्कासी करता है, जो ऐसी सहाफत या जर्नलिज्म को परवान चढ़ा रहा है। मगर इस सब को अब ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैं किसी को भी अपना नाम ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। अच्छा जी, ये सब सिलसिला जारी था। उन्होंने मेजर आदिल राजा ने इल्ज़ामात लगाया, उसके बाद जो है इधर से भी स्ट्रॉन्ग जो है रिएक्शन आना शुरू हो गया। और ये जो रिएक्शन आ रहा था, पहले सजल अली का आया, उसके बाद जो है कुबरा खान का आया, उसके बाद महविश हयात साहिबा ने जो है अपना रिस्पांस दिया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया। उसके बाद हुआ क्या, जो मेजर आदिल राजा हैं वो अपने मौक़िफ़ पे डट गए और दोबारा जो है अपने इल्ज़ामात को दोहराया। ना सिर्फ दोहराया बल्कि उनमें थोड़ी बहुत इजाफा भी कर दिया। उनके जो लेटेस्ट ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, बाजवा का कोर्ट मार्शल करो। IAC में मेरे मौजूद ज़राए का दावा है कि जनरल फैज़ हमीद के बतौर DGI आखिरी दिनों में जनरल बाजवा ने उन्हें तमाम अहम वीडियोज़ उनके हवाले करने को कहा था। फैज़ हमीद ने न सिर्फ ये वीडियोज़ बाजवा को दी बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए भी अपने पास रख लीं। इस मद में सेक्टर कमांडर से सर्टिफिकेट लिया गया कि तमाम ऑडियो और वीडियो जो ISI सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई हैं, और ये बाजवा और फैज़ हमीद की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त है कि इस मामले पर भी इंक्वायरी ऑर्डर करें और उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे DMS और सेफ हाउसेस के नाजायज़ इस्तेमाल को आश्कार करने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। DG ISI ने मेरे इंकशाफात पर इब्तदाई रिपोर्ट मुस्बत आने पर मुकम्मल इंक्वायरी ऑर्डर की है। मैस वेटर्स का इंटरव्यू किया गया जिन्होंने मेरे लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात की तस्दीक की है। DMS में महकमा के अलावा तमाम अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया है। अब महकमे के अफसरान और उनकी फैमिली मेम्बर ख़वातीन के अलावा BMS में हर किसी का दाखिला बंद है। तो ये हैं मेजर
आदिल राजा के नए ट्वीट्स और नए इल्ज़ामात, जिसमें उन्होंने मज़ीद इजाफा कर दिया। अब आगे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब इन सारे मामलात के बदले में जो हालिया सूरत हाल चल रही है वो ये चल रही है कि मेजर आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो है वो केस दायर होने जा रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ कि इन केस को दायर करने की सबसे बड़ी वाज़ेह जो बात महविश हयात साहबा ने की, तो उनको जानलेवा धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। उसकी वजह कुछ यूँ है कि मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि जब भी आप पीटीआई के किसी भी फ़र्द या कि पीटीआई के ऊपर कोई भी आप इल्ज़ामात लगाते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ जो इंटरनेट पर ट्रोलिंग है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है और आपको कुछ धमकियों वगैरह का सिलसिला भी मिलना शुरू हो जाता है। तो मेजर आदिल राजा जो है वो बेसिकली पीटीआई सपोर्टर भी हैं और वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो जब महविश हयात साहबा ने उनको अदालत में घसीटने की बात की, तो महविश हयात साहबा को जो है वो जानलेवा धमकियाँ मिलना शुरू हो गई और उन्होंने मजबूर होकर जो है बॉडीगार्ड हायर कर लिए हैं। और ये लेटेस्ट अपडेट जो है अब तक चल रही है। अब इस सब में हुआ क्या है, सबसे पहले आपको एक बात कहूँ जो मेरी ज़ाते रहे हैं कि आप जब इस तरह की किसी बड़ी पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, तो जब बग़ैर सबूत पेश किए लगाते हैं, तो ये आपका इंतहाई घटिया और फेल होता है। उसकी वजह यह है कि इसको कोई भी नहीं मानता। लेकिन इन सब इल्ज़ामात के चक्कर में अब हुआ क्या है, मेरे पास कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ आई हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब पोस्टर लगाकर जो है लोग उनको जूते मार रहे हैं और उनकी जो है उनके ख़िलाफ़ उनकी तहकीर की जा रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। वो एक हमारे साबका आर्मी चीफ़ रह चुके हैं और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर आप किसी भी मुल्क के किसी साबका आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इतनी घटिया और तहकीर अमेज़ इल्ज़ामात लगाते हैं, तो ये बेसिकली उनकी बदनामी नहीं होती, ये उस मुल्क की बदनामी होती है। और साथ ही साथ जो है उन बेचारी 4 ख़वातीन जिनका नाम इन इल्ज़ामात के साथ जोड़ा गया है, उनके ख़िलाफ़ भी इंटरनेट पे फुल ट्रोलिंग जारी है और उनकी तज़लील की जा रही है, उनको ज़लील किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया अलकाबात और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन इन सब की जो मेन रीज़न है, मैं आपको समझाता हूँ कि मेन रीज़न बना क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अर्सा कबल इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स आई थी और वीडियो लीक्स आई थी। ऑडियो तो आपके सामने पेश कर दी गई थी, लेकिन वीडियो लीक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रोक ली गई थी। अब हुआ क्या था कि इमरान खान साहब या पीटीआई जो है बेसिकली कमर जावेद बाजवा साहब की मुखालफत कर रहे थे और इस दौरान जो है इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स हो गई। तो अब उसके रिएक्शन में जो है ये वीडियो लीक्स आई हैं, ये इसमें हिट किया गया है कमर जावेद बाजवा साहब को। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आजकल जो घटिया तरीन सियासत का ट्रेंड चल रहा है, ये उसकी एक कड़ी है। इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स थी वो भी फैलाना जो है एक इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल था, लेकिन ये भी जो किया गया ये भी एक इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उन वीडियोज़ की जानिब जो वीडियोज़ लीक हुई हैं इन एक्ट्रेसेस की, जो अब तक हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले मैं आपको साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की जो एक वीडियो लीक हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो एक वीडियो है ये एक इंटरनेट हैकर्स की तरफ से जो है अपलोड की गई है और इसमें ये दिखाया गया कि साबका आर्मी चीफ जो है किसी खातून को अपने बाहों में भरे और वो रोमांटिक मूड में जो वो पास पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वीडियो को जूम करके देखें या आप इस वीडियो पे जितना मर्जी गौर कर लें, 99% इसमें कमर जावेद बाजवा साहब नहीं है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर जो शख्स इस्तेमाल किया गया ना उनकी हाइट कमर जावेद बाजवा साहब से मिल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि एक साइड से कहीं से वो लुक दे रहे हैं उनकी, लेकिन हमारे नज़रिए के मुताबिक ये किसी और शख्स की वीडियो है जो कमर जावेद बाजवा के नाम के साथ जोड़ दी गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उन एक्ट्रेसेस की वीडियोस जो लीक हुई हैं, वो मैं सब आपके सामने रखता हूँ। दिल टूटा? हाँ? दर्द हो रहा है? मेरा भी टूटा था, मुझे भी दर्द हुआ।
और दूसरी चीज़ ये कि आप डालो ही उतना जितना आप बर्दाश्त कर सको। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियोस देख ली, किस कदर घटिया फेल है, किस कदर घटिया तरीन हरकत है। इन रिसोर्सेज से मुझे इमरान खान की ऑडियो लीक्स मिली थी। मैंने उन रिसोर्सेज पे भी दबाव डाला कि आया कोई रियल अथेंटिक वीडियो आपके पास मौजूद है इस स्कैंडल से मुतल्लिक, तो वो भी मुझे प्रोवाइड करें। और मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल लिया, ये सब की सब ड्रामा क्लिप्स हैं। कुछ जो हैं वो फेक वीडियोस इन एक्ट्रेसेस के नाम पे माजी पे बहुत अरसा पहले जो है अपलोड की गई थी। ये तब भी फेक थी और आज भी फेक हैं। हर साहिब शऊर इंसान को सामने वाज़े नज़र आ रहा है कि ये सब और सब बकवास है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। तो खुदारा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अखलाकियात को है वो बुलंद रखें। पाकिस्तानी कौम का माजी में एक बड़ा बुलंद किरदार था और हमारी जो सकाफ़त थी या हमारी जो कौमी ज़बान थी, इसको एक बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। हमारे अखलाकियात की दुनिया में मिसालें दी जाती थी और आज हम क्या बन गए हैं। एक शख्स जो है वो उठ के इल्ज़ाम लगा दे किसी के ऊपर बगैर किसी सबूत के, और हमने उन इल्ज़ामात के चक्कर में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को जलील करके रख दिया। और उसके बाद जो है उन 4 ख़वातीन के मतलब मन गढ़ंत वीडियोस डालना शुरू कर दी और उनको अपलोड करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक्ट्रेसेस हैं। और पाकिस्तान में जो है एक्टर तबके को, ख़ास तौर जो ख़वातीन एक्टर तबका है, इनको इनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते और बड़ी हकारत अमेज़ जो है नज़रों से देखा जाता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो 75% तबका है वो बेसिकली देहातों या बैकवर्ड इलाकों से रिलेटेड है। तो वहाँ पे इस तरह जो ख़वातीन पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती हैं उनके किरदार को अच्छा नहीं समझा जाता। तो अब इन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए हमने ये जो ट्रोलिंग इंटरनेट पे जारी की हुई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये घटिया और बदतरीन अखलाकियात की अक्कासी करती है और अब इस चीज़ को बंद होना चाहिए। और जो इन ख़वातीन ने बात की कि हम इस शख्स को घसीटेंगे अदालतों में, वो बिल्कुल जायज़ बात की है और इनका हक बनता है। और ना सिर्फ इसको घसीटें बल्कि जिस पे हाथ डलता है, जो भी शख्स इस सारे मामले को फैलाने में, हाईलाइट करने में शामिल है, उसके ऊपर भी केस करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट मैं बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में घटिया सियासत शुरू हो चुकी है, इसको अब बंद होना चाहिए। ऑडियो और वीडियो लीक्स की, कभी किसी की ऑडियोज़ आ रही हैं, कभी किसी की वीडियोज़ आ रही हैं और कुछ रियलिटी पे मबनी है, कुछ फेक हैं। ये जो एक दूसरे को जलील करने के चक्कर में हमने पाकिस्तान की जो तजलील की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और अब इसको बंद हो जाना चाहिए। और मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी ये दरख्वास्त करूँगा, खुदारा इस पर ख़ुद एक्शन लें और अब इन सिलसिलाजात को बंद करवाया जाए और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। एक दरख्वास्त और है कि बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।